आज हम इसी पाताल लोक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर में कहाँ पर है और कैसा दिखता है। हिंदू महाग्रंथों और पुराणों के मुताबिक ब्रह्मांड में 3 लोक है जिसे त्रैलोक्य कहा जाता है। इसे कृतक त्रैलोक्य, महरलोक और अकृतक त्रैलोक्य कहा जाता है। कृतक त्रैलोक्य को त्रिभुवन कहा जाता है। इसके 3 भेद है, भूलोक, भुवनलोक और स्वर्गलोक। जितनी दूर तक सूर्य, चंद्रमा आदि का प्रकाश जाता है भूलोक वो कहलाता है। इसके अलावा पृथ्वी और सूर्य के बीच के लोक को भुवनलोक कहते हैं। ये सभी ग्रहों और नक्षत्रों का क्षेत्र है। तीसरा स्वर्गलोक, इसे स्वर्गलोक भी कहा जाता है। यह सूर्य और ध्रुव के बीच का भाग है, जिनके बीच 14 लाख योजन की दूरी का अंतर है। इसी में सप्तर्षि मंडल आता है। आखिर क्या है पाताल लोक? पुराणों में पाताल लोक से जुड़ी कई कहानियों का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार भूलोक यानी पृथ्वी के नीचे 7 लोक स्थित हैं, जिसमें सबसे निचला हिस्सा पाताल लोक कहा जाता है। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती के कान की बाली गलती से पाताल लोक में गिर गई थी। उन्होंने काफी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। भूलोक के नीचे रहने वाले शेषनाग को जब इसका पता लगता है तो उन्होंने क्रोधित होकर पाताल लोक से ही जोर की फुफकार मारी और पृथ्वी के अंदर से गर्म जल की फुहार निकल पड़ी और इसी जल के साथ मणि भी बाहर आ गई। पृथ्वी के नीचे के 7 लोगों के नाम कुछ इस तरह के हैं: अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। विष्णु पुराण के मुताबिक पूरे भूलोक का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है और इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है और इसी के नीचे ये 7 लोक बसे हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक के सबसे मध्य भाग में शेषनाग विराजमान है। पाताल लोक के निवासियों में दैत्य, दानव, मत्स्य कन्याओं की जातियां, नागों इत्यादि पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हिमालय के समान ही एक पर्वत भी है जिसे अरुण नयन भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इनमें स्वर्ग से भी अधिक विषय भोग, ऐश्वर्य, आनंद, संतान सुख और धन संपत्ति है। यहाँ वैभवपूर्ण भवन, उद्यान और क्रीड़ा स्थलों में दैत्य, दानव और नाग तरह तरह के मायामणि क्रीड़ाएं करते हुए निवास करते हैं। वे सब गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं। उनके स्त्री, पुत्र, बंधु और बांधव सेवक लोग उनसे बड़ा प्रेम रखते हैं और सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं। उनके भोगों में बाधा डालने की इंद्रादि में भी सामर्थ्य नहीं है। वहाँ बुढ़ापा नहीं होता, वे सदा जवान और सुंदर बने रहते हैं। अतल में मयदानव का पुत्र असुरवल रहता है। उसने 96 प्रकार की माया रची है। उसके वितल लोक में भगवान हटकेश्वर नामक महादेव जी अपने पार्षद भूत गणों के सहित रहते हैं। वे प्रजापति की सृष्टि वृद्धि के लिए भवानी के साथ विहार करते हैं। उन दोनों के प्रभाव से वहाँ हाटकी नाम की एक सुंदर नदी बहती है। वितल के नीचे सुतल लोक है। उसमें महायशस्वी पवित्र कीर्ति विरोचन के पुत्र बलि रहते हैं। वामन रूप में भगवान ने जिनसे तीनों लोकों को छीन लिया था। सुतल लोक से नीचे तलातल है। वहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मैं रहता है। मैं दानव विषयों का परम गुरु है। उसके नीचे महातल में कश्यप की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सर्पों का क्रोधवश नामक एक समुदाय रहता है। उनमें कहुक, तक्षक, कालिया और सुषेण आदि प्रधान नाग हैं। उनके बड़े बड़े फन हैं। उनके नीचे रसातल में पणि नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। ये निवाता, कवच, कालेय और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं। इनका देवताओं से सदा विरोध रहता है। रसातल के नीचे पाताल है। वहाँ शंग, कुलिक, महाशुंग, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी प्रधान है। उनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 और किसी के 100 और किसी के 1000 सिर है। उनके फनों की दमकती हुई मणियां अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो आपको कैसा लगा हो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और आगे भी इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो फिर मिलते हैं अगले एक वीडियो में। जय श्री कृष्ण।